हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली क्लास 4 पठन अभियान गणित की कार्यपत्रिका 27 हल करेंगे, जो कि 18 फरवरी 2022 की है। वर्कशीट की थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। स्वच्छता एक आवश्यकता। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि इससे हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं तन और मन दोनों को खुशी भी मिलती है। इसे सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। अंकित, विनीत, रीता और वृंदा अपने अपने तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग आकार के बैग मिलते हैं और वे कचरे में से एकल प्रयोग प्लास्टिक अर्थात सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें, वस्तुएं छांटकर उन बैगों में भरते हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। यदि प्रत्येक बैग में ऐसी चीज़ें, वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं, तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी चीज़ें होंगी। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे दिखाए गए हैं। कौन कौन से? अंकित, विनीत, रीता और वृंदा, जो कि वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रत्येक दिन अलग अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग आकार के बैग मिलते हैं। वे कचरे में से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ें छांटकर उन बैगों में भरते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालिका दी गई है। तालिका में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। यदि प्रत्येक बैग में ऐसी वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं, तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी चीज़ें, वस्तुएं होंगी। तो चलिए तालिका देखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिका दी गई है, जहाँ पर सप्ताह के दिन एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या, प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर सप्ताह के दिन एकत्र की गई एकल प्रयोग की प्लास्टिक की वस्तुएं और प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या है और प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या दी गई है। चलिए पहला करते हैं। आप देख सकते हैं पहला आपके लिए किया गया है। दिन सोमवार, एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं हैं 560। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैगों की संख्या है 7। अब यहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि हम 560 को 7 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा कि प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो जब हम 560 को 7 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 80। इट मीन्स कि प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या है 80। अब हम नीचे दिए गए सप्ताह के अन्य दिनों में एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं को भाग देंगे प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग से, तो हमें प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। मंगलवार, एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं 640। प्लास्टिक की वस्तुओं में से भरे बैग की संख्या 8। अब हम यहाँ 640 को 8 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 80। तो यहाँ 80 लिखेंगे। दिन बुधवार, एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं 720। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या 6। अब यहाँ 720 को 6 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 120। दिन बृहस्पतिवार, एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं 350। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या 7। अब 350 को 7 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 50। तो यहाँ 50 लिखेंगे।
दिन शुक्रवार। एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं 900। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या 9। अब यहाँ 900 को 9 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 100। तो प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या कितनी हुई? 100। दिन शनिवार। एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं 490। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या 7। अब यहाँ 490 को 7 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 70। तो प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? 70। अब आगे दिन रविवार। एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं 550। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या 5। 550 को अब 5 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 110। तो यहाँ 110 लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार देंगे? अपने अध्यापक अध्यापिका को लिखकर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है और बताना है कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए योगदान किस प्रकार देंगे। तो प्रत्येक बच्चा अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएगा कि वह किस प्रकार अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए योगदान देगा। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे, आसपास के लोगों को स्वच्छता का महत्व बताकर जागरूक करेंगे और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के जन्मदिन पर एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।